अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दूरदर्शन केंद्र थी अज दा पहाड़ी प्रोग्राम लिश्कारा कैन का असी हाजिर खिदमत तुसों को प्रोग्राम भी जी आया को आखते हैं तो अरकद आओ नाजरीन। उम्मीद करते हैं तुसी खुश व खुरम होसो और अपना पसंदीदा पहाड़ी प्रोग्राम लिश्कारा दिखते होसो। नाजरीन, अगर सहाफ़त की गल करा, सहाफ़त एक इजा शोबा या प्रकश शोबा कि हर दुआ नौजवान सहाफ़ी बनना चाहता, मगर इतना आसान भी नहीं कि हर नौजवान सहाफ़ी ही बन गया। सहाफ़ी बने वास्ते काफ़ी मुश्किलात का सामना भी आंदा। कुछ कोर्सेस कुछ डिग्रीज़ करके इंसान सहाफ़ती तालीम हासिल करके इंसान सहाफ़ी बनता। सहाफ़ी वो शख्स होंदा जिहड़ा अज की गल अज करा। नाजरीन, इजा भी दिखा गया था कि कुछ लोग मोबाइल फ़ोन तो माइक चाका सहाफ़ी बन गए हैं, जिसकी वजह नाल सारी सहाफ़त को ये परेशानी होंदी है कि उन सहाफ़त का ना कमज़ोर होंदा क्योंकि वो इतने स्किल्ड नहीं होंदे कि वो सहाफ़त का फ़राइज़ अंजाम दे सकन। नाजरीन, इसी ज़िमन बिच अज असां अपने स्टूडियो बिच दो चोटी दे सहाफ़ियां को दावत दी दिया, जिन्हां नाल असी गल करसां कि सहाफ़त के रोल होंदा समाज की तामीर व तरक्की वास्ते। जी नाजरीन, माड़े नाल बिजे दिन मकसूद अहमद, इन दा ताल्लुक उड़ी थिया और ये एक चोटी दे सहाफ़ी हैं। जी नाजरीन, इन्हां नाल बिजे दिन सनम एजाज़ अहमद साहब, तो ये भी एक चोटी दे सहाफ़ी हैं। सारी एक कसा भी तारफ ते मोहताज नहीं। तुसां दोई दा मेहमानां दा आस्ते स्टूडियो बिच खुश आमदीद खैर मकदम। तो तुसां को जी आया को शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मकसूद साहब, तुसां थी असी शुरू करसां कि कामयाब सहाफ़ी कौन होंदा, उसकी खसूसियात क्या होंदियां और उस समाज की तामीर व तरक्की वास्ते क्या कर सकता। अयाज साहब, सब थी पहले मैं दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर का शुक्रिया अदा करदा कि अज असां को इस प्रोग्राम में इस टॉपिक ते बोलने वास्ते दावत दी थी। तो मैं कोई जर्नलिज्म में कोई एक्सपर्ट तो नहीं, कोई माहिर तो नहीं, 30-35 साल होए इस शोबे नाल जुड़े दे जी। अज भी मैं अपने आप को इस शोबे में एक स्टूडेंट बिल्कुल तस्वर करदा कि मैं अजूँ, क्योंकि हमेशा इंसान को सिक्खे दी मतलब जरूरत रही है, सिक्खे की जरूरत रही है। जी बिल्कुल। तो आखते हैं कि सहाफत जी है ये चौथा सतून है। जी, मतलब चौथा सुकून है, मतलब जिस तरह का लेजिस्लेचर है, जिस तरह का एग्जीक्यूटिव है, जिस तरह से जुडिशरी है, फिर सहाफत है, सहाफत भी है। तो सहाफत मुझे लगता कि सब थी नाजुक शोबा है। बिल्कुल, मैं इसको नाजुक शोबा समझदा। मतलब ये असा ये दिखा था कि असी सोचते हैं कि शायद ब्रेकिंग न्यूज़, शायद सहाफत का मतलब सिर्फ होंदा कि खबर ब्रेक करनी, खबर आखनी जी। बल्कि सहाफत का यह मतलब है कि तुसी कोई इन्फॉर्मेशन जी किसी तक अपनी कम्यूनिटी तक पहुँचाते हो, अपनी सोसाइटी तक पहुँचाते हो, अपने लिसनर तक पहुँचाते हो, बिल्कुल ऑडियंस तक पहुँचाते हो, वो एक्यूरेट होनी चाहिए। बिल्कुल ये नहीं कि तुसां सुनी सुनाई ते फौरन अमल कर छोड़िया जी। वो नहीं। एक्यूरेट का मतलब है कि तुसां उसकी तहकीक करनी है। मतलब तुसां कोई खबर सुनी, इसकी तहकीक करनी है, रिसर्च होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, सही है, ताकि फिर तुसी इसको पहले इंफॉर्मेशन हासिल करो, फिर इंफॉर्मेशन को किस तरह तुसी प्रेजेंट कर सो, एनालिसिस प्रेजेंट कर सो, फिर किस तरह अपने सामीन के सामने कि भाई मैं एक खबर आनी है, ठीक है, गलत है, मतलब इसका हर मतलब न्यूज़ ये नहीं होती, न्यूज़ दे एक ही पहलू नहीं होता जी। न्यूज़ दे मैं आदा दो नहीं त्रै पहलू होंगे, हर पहलू चेक करना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए। जिसमें कोई न्यूज़ तुसी पेश करो उसकी क्रेडिबिलिटी, फिर क्रेडिबिलिटी बनती है। बिल्कुल। तो साफ़ी भी मतलब ये नहीं कि मतलब पहले मैं ये भी आखसा कि साफ़ी भी मतलब वही बन सकता जेह्ड़ी इसदे लायक होवे। बिल्कुल इसदे लायक होवे, मतलब बेसिकली कुछ जर्नलिज्म में कुछ एथिक्स भी हैं, कुछ इसदे भी अपने रूल रेगुलेशंस है। ये नहीं है कि ये फ्री है, जड़ा भी माइक चाहे तो उठ बस रिकॉर्डिंग कर पिया तो अपलोड कर पिया, इसदे भी एथिक्स हैं। बिल्कुल असां को भी रूल जड़े हैं वो फॉलो करने हैं। बिल्कुल, ताकि रूल फॉलो करके ताकि एक चंगी चीज़ तुसी प्रेजेंट कर सको, अपने नाजरीन के सामने एक चंगी खबर असी प्रेजेंट कर सका। उसकी वजह नाल असती नाजरीन की इन्फॉर्मेशन भी बदसी, उनकी नॉलेज भी बदसी। बिल्कुल जी। सनम एजाज जी, तुसी ये दसो कि असते समाज को सहाफत को किस तरह फ़ायदा हासिल हो सकता, क्योंकि असता समाज पहाड़ी समाज असी दूर दराज लोग रहंदे हैं। अगर मामूली जी गल भी
मीडिया बिच आंदी है तो असी उसको सच ही समझ सकते हैं, चाहे फिर उसका इम्पैक्ट नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव हुआ। तो तुसा क्या लगता कि सहाफत अस्ते समाज को किस तरह बेहतर कर सकता, तामीर और तरक्की समाज की किस तरह से? देखो सबसे पहले तो मकसूद साहब को पूछा, क्योंकि मेरा भी एक मैं टेलीविजन जर्नलिज्म बचा काफ़ी टाइम से, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल। तो उसने पूछा कि कामयाब सहाफ़ी कौन है? जी यकीन रखो जिस सहाफ़ी के ज़्यादा दुश्मन वही कामयाब है। जिस सहाफ़ी को मोहल्ले में आके पहले मोहल्ले वाले झगड़ा करना उसको अखियाँ गास के दखन वो कामयाब सहाफ़ी है। बिल्कुल। जिस सहाफ़ी के ज़्यादा आस पास हो ना वो जी हजूरी वाले कामयाब नहीं। कामयाबी कई पैरामीटर्स बिल्कुल, मगर बेस्ट पैरामीटर मड़ी नजर बचा कि जिससे ज्यादा दुश्मन वो उतना कामयाब। मतलब जेड़ा सच्ची खबर सच्ची- अगे रखसी बिल्कुल। अगे रखसी कियां कि असि सही पहाड़ी information जबान अगे बिच रखसी उसदे ज्यादा सच दुश्मन कोड़ा होंदा। होंदा। सच कोड़ा होंदा है, जिस हुण सच आखे उससे ज्यादा दुश्मन होंदे। तो सीधा मड़ा आखना है सिंपल वे विच जेड़ा साफी वही कामयाब है, सही साफी वो कामयाब है, चाहे उसकी बाकी लाइफ में कोई पैरामीटर्स है उन्हें उसको न हुआ, उसके पास उतना पैसा न हुआ उसके पास, लेकिन अपने प्रोफेशन में कामयाब उस वक्त है जब उसको ज़्यादा दुश्मन हो। एक पैरामीटर दूसरा जाहिर सोसाइटी का की अस्ता अस्ती कम्युनिटी का अस्ती पहाड़ी चढ़े इन तामीर तरक्की। देखो सहाफ़ी ने आखिया फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी में आखता नहीं, इट्स अ ब्रिज, एक पुल है बिटवीन द गवर्नमेंट, बिटवीन द लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स और एक आम आदमी जिहड़ा एक कोठे पे रहिंदा है, निक्के कसे नक्के ते रहिंदा है, किसी उस जाए ते रहिंदा है, उस दरमियान एक है। और जिथे सरकार नहीं पहुंच सकती है, जिथे वो लोग नहीं पहुंच सकते, वो लोग जिनकी जिम्मेदारी है वो नहीं पहुंच सकते, उसे साफी पहुंच के उसकी दाद फरियाद, उसकी परेशानी, उसकी मुसीबत जो है उसको हल कराने वास्ते साफी का ये पहला रोल रहता है। और साफियों को माशरा डेवलपमेंट करने में, सोसाइटी डेवलपमेंट करने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आम लोग ये किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को भी सच्चा नहीं मनते, आखते नहीं सहाफ़ी सच्चा है, इसकी गलती यकीन करते, बिल्कुल 100% यकीन करते नहीं। ये वो कश्मीरी आते रात वो छुटना से आखते कश्मीरी पहाड़ी जैसे आते वो तो नहीं देखा वो क्या आखता से रात क्या आखता से, तो इस तरह ज़्यादा इम्पैक्ट होता है जी माशरी डेवलपमेंट। बच्चा आस्ता देखता है, वो TV देखता है, वो रेडियो सुनता है, वो अखबार पढ़ता है, 10 गल्लां बच्चों एक गल उससे इम्पैक्ट जरूर करती है, एक गल जरूर याद रखता है। बिल्कुल। तो इस वास्ते जो सहाफ़ी का माशरा बिल्ड में काफ़ी पॉजिटिव रोल रहता है और काफ़ी डेवलप है। और सहाफ़ी गरीबां दी आवाज़ होंदे नेचुरली जी बिल्कुल। ये सच गल आखी कि मतलब असी कोई भी प्रोग्राम करते हैं असी वो एक मतलब ब्रिज के तौर काम करते हैं। मतलब सरकार तो लोगों के दरमियान लोग मतलब मैं गेसा मैं करना दे किसी दूर दराज इलाके गेसा उथा लोगों के मसाइल गवर्नमेंट तक पहुंचा उथा कोई मुश्किलात है सड़कों की पानी की, वो सर पहले ये होना चाहिए कि वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि केड़ा ग्रां है, इस बीच मसला क्या है, रैली इशू है, बिल्कुल मतलब उन्हीं सुनी सुड़ाई नहीं एक्यूरेसी इन्फॉर्मेशन जी है वो करैक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल। फिर असी जिसले वो इन्फॉर्मेशन सरकार की नोटिस भी चाहते हैं, सरकार कोई एक्शन कर दी है, एक तो उस साफिया को भी वो मुतमीन होता है कि उसको भी एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि माड़ी आवाज नाल उस बस्ती दा एक कम हो गया तो नाले वो बस्ती जी है उस बीच भी साफी दी क्रेडिबिलिटी जी है वो बनती है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो लोग भी मतलब उन्हें को भी फायदा पहुंच गया ना। तो बेसिकली यही है काम अजदा मतलब साफी कोई मतलब वो नहीं कि मैं गवर्नर हाँ मैं किसी जगह गया तो मुझको कोई स्पेशल इज्जत मिलनी चाहिए वगैरह। बेसिकली साफी का यही काम है एक ब्रिज के तौर लोगों और गवर्नमेंट बीच काम करा और लोगों के मसले हल होन और गवर्नमेंट गरीब लोगों तक पहुंच सका। बिल्कुल तुसां दुरुस्त फरमाया मकसूद साहब। तुसी सनम एजाज जी तुसी ये दसो कि सोशल मीडिया जिहड़ा है इस जिहड़ी प्रोफेशनल जर्नलिज्म है इसको रिप्लेस कर सकेगा, तो तुसां को इस बारे तुस तक के तासुरात? नहीं मैं बिल्कुल मैं इस पे यकीन बिल्कुल ना करता जी। सोशल मीडिया एक प्लेटफार्म है जी जिहड़ा प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है जी उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी है। अगर तुसी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हो, आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो कोई भी स्टोरी न्यूज़ वगैरह जो भी आपके पास कोई भी कोई स्टोरी है ये अगर बाज़ाब्ता तौर पे जितने भी पैरामीटर्स तो संदे आपने हैं जर्नलिज्म के पैरामीटर्स हैं WOYR वैन वो सारे जेडे तुसां कीते जी तो उसकी स्टोरी एक्सेप्टेबल है जी, ये रीचेबल भी है एक्सेप्टेबल भी है, चाहे सोशल मीडिया तक है या मेन स्ट्रीम न्यूज़ पेपर तक है या TV तक है जी। सोशल मीडिया बिच है जेडे अस्सी सोशल मीडिया जर्नलिस्ट बने दे इस बिच असां कोई कहता सा मामदा क्यों दलील कश्मीरी चाहता मामदा क्या गो मामदा की गल है क्या गल हुई जी वो सोशल मीडिया वाले नु मामदा वाले जी कि क्या गल हुई जी। उसके अलावा उनको पता ही नहीं कि
ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ क्या पैरामीटर से इस वास्ते जो सोशल मीडिया की स्टोरी इसका कोई इंपैक्ट होंदा नहीं कोई लोग एज ए चूंकि व्यूवरशिप कोई पॉजिटिव कहंदा कोई पॉजिटिव कहंदा नहीं नेगेटिव नहीं कहंदा कुछ उसको एज एन एंटरटेनमेंट कहंदे ने जी क्योंकि इंटरटेनमेंट भी जरूरी है एक इंसान वास्ते तो वो जो सोशल मीडिया का मटीरियल आया तो होता है उसको एज एन जो व्यूवर है वो एज एन एंटरटेनमेंट उसको टेक करता है उसको उस तरीके में लेंदा है हाँ जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है जिस प्रोफेशनल स्टोरी की होगी जिस पैरामीटर स्टोरी का कैप्शन स्टोरी दी हैडलाइन स्टोरी का एंट्रो स्टोरी का बॉटम स्टोरी का मिड इस सारे पैरामीटर जब उस कवर की दे उनकी स्टोरी कहाँ से शुरू हुई कहाँ पहुंची उस स्टोरी को कहीं पे भी उसको हर जगह तक एक्सेप्टेंस है उसको सोसाइटी एक्सेप्ट कर दी उसको हाँ कोई लोग हैं जो तुम आखो सोशल मीडिया है कोई लोगों वास्ते एक स्पेस है उन्होंने अपनी जी परेशानी है अपना किसी कोई सुनता नहीं कोई और कुछ नहीं उसको आउटब्रस्ट करने वास्ते अपनी बड़ास कर देना आउटब्रस्ट नहीं होंगे अपनी बड़ास कर देना क्योंकि उनको सुनने वाला कोई नहीं होता सुनने वाला कोई नहीं तो उस तरीके सोशल मीडिया को एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया था अदरवाइज हाँ सोशल मीडिया पे भी ऐसा नहीं कि हर चीज़ के दो पहलू होंगे जी बिल्कुल पॉजिटिव पहलू भी नेगेटिव पहलू सोशल मीडिया के भी पॉजिटिव पहलू है ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज करें हाँ उसमें थोड़ा सा नेगेटिव आ गया थोड़ा सा ऐसा कुछ आ गया कि जिसमें माशरे में नेगेटिव इम्पैक्ट हाँ बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं मिलती माशरे में चंगे लोग अदरवाइज सोशल मीडिया का कोई नहीं अपना जो जर्नलिस्ट है जी अगर तुसी असल जर्नलिस्ट हो तुसा स्टोरी असल तरीके में विद इन द पैरामीटर्स जेडे अपने उसमें कीती दी है कोई सोशल मीडिया उस पर इंपैक्ट नहीं डाल रहा जी मैं आखदा मैं मतलब सोशल मीडिया की मुखालफत नहीं करता मैं आखदा कि सोशल मीडिया भी बहुत सारे लोग जेडे हैं जी वो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं बहुत सारे मीडिया है सोशल मीडिया ही एक इजारा है जेड़ा अस्त समाज तक बिल्कुल आसानी नाल पहुंच गया आज बेसिकली आज जमाना ऐसा है कि बहुत जल्द इन्फॉर्मेशन तो तक पहुंचनी चाहिए बहुत जल्द उसका वायद जरिया है आज डिजिटल मीडिया जिसको असं सोशल मीडिया आखते हैं बिल्कुल तो इस मीडिया बीच भी बहुत सारे लोग जेडे हैं ना वो मतलब असं हर किसी को गलत नहीं आख सकते हैं मतलब अच्छे लोग भी हैं मैंने अपना तजर्बा है कि मैं बहुत बारी सोशल मीडिया मॉनिटर करके न्यूज़ हासिल करता था न्यूज़ हासिल फिर मैं उस ऊपर मतलब स्टोरी बिल्ड करता मकसूद साहब तुसी ये दसो तुसा एक अरसे दराज तक तुसी एक चंगी आवाज़ रहे हो अस्ते पूरे जम्मू कश्मीर की आवाज़ रहे हो पहाड़ी तबके की भी आवाज़ रहे हो तुसा सोन चंगे प्रोग्राम रेडियो को पहाड़ी प्रोग्राम दे बानी भी रहे हो तो अज के ज़माने बिच रेडियो को लोग अस्ते समाज बिच बहसियत इंफॉर्मेशन दा एक जरिया समझ सकते हैं और मॉडर्न रेडियो और के रेडियो जा कर सकता कि जी अस्ते समाज ने लोगों तक ईजिली पहुंच गया तो मैं सब तो पहले आखसा कि जम्मू कश्मीर बिच मैं अजू भी देखा कि रेडियो की अपनी अहमियत है बिल्कुल हाँ तुसी जितने भी इवन मैनू जड़ा तजर्बा है कि इवन श्रीनगर सिटी बिच भी लोग रेडियो सुनते हैं बिल्कुल रेडियो की खबर को ज्यादा ट्रस्टवर्दीनेस समझते हैं बेसिकली वो है कि रेडियो की एक क्रेडिबिलिटी एक रही दी है मतलब आखदे ना कि जिथा भी तुसा शक होवे वो कट छोड़ो मतलब असदा ये उसूल से रेडियो बिच कि अगर मैनू कोई खबर आ गई सी तो मैनू थोड़ा डाउट रहिंदा सी कि एक खबर पता नहीं ठीक है गलत है तो अज दे तुसी सोशल मीडिया जाओ या बाकी मीडिया में जाओ तो फौरन आखदे ब्रेकिंग न्यूज़ मार छोड़ी फिर बाद में तरदीद भी करनी मेनस्ट्रीम मीडिया भी ऐसा करता है मेनस्ट्रीम मीडिया भी ऐसा करता है तो मर कर तो लेकिन असी हमेशा जिथा अस शक लगता सा असी ओ मतलब उसको कट कर छोड़ दिया कि नहीं भरा असा मतलब लेट डिले हो जाओ मगर गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी अपनी सामीन तक ना पहुंचे नहीं देनी है तो मैं देखा था कि रेडियो का इंपैक्ट है अजा असते फार फ्लंग एरिया बिच वो इंपैक्ट यही है सपोज कि असी मतलब अपना पहाड़ी प्रोग्राम करते हैं जी पहाड़ी प्रोग्राम बिच मतलब असी ਹੁਣ रेडियो ਦਾ मतलब सिर्फ न्यूज़ ही नहीं होता रेडियो का मतलब इंटरटेनमेंट भी है इन्फॉर्मेशन भी है तुसी मतलब लोगों को लोग मतलब कोई जिम्मेदार है अपनी डोगी बिच मकई गोडी करदा रेडियो लाया 10 नाल सुनदा कम भी करदा तो उस पे इंफॉर्मेशन भी बेहतरी होनी है नहीं रेडियो तो बड़ी इंपैक्ट भी है मैंने तो सुना हमारा अजीज चाचा जी वो आज भी बीबीसी सुनदा है वो आज भी शहरबीन का प्रोग्राम में जरूरी सुनता है बिल्कुल चाहे उसको जितने भी हो वो आज भी अपना पहाड़ी प्रोग्राम में डबे तक रेडियो रखे दोसी आप बाहर लान में बैठे दोसी बिल्कुल मगर डबे तक रेडियो ते पहाड़ी प्रोग्राम चलता उसी बिल्कुल ये एक जड़े उससे अटैचमेंट जी है ना
चाहे न्यू जनरेशन जी है, जिसको थोड़ा टाइम भी नहीं मिलता नई जनरेशन को वगैरह चीज, लेकिन एक जनरेशन हस्ती है जो रेडियो नाल कनैक्टेड इन, और ਜਿਹੜਾ ਅਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਰੇਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਹੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਰੇਡੀਓ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਖਬਰ ਸੁਣ ਜੀ। ਸਨਮ ਇਜਾਜ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ पॉसिबल होंदा कि चंगी खबर को किस तरह आउटब्रेक कर सका? देखो ज़रूरी है खबर चंगी ते मंदी दोनों खबरां दोनों जी, लेकिन स्पॉन्सरशिप सेंसरशिप जी है, सेल्फ सेंसरशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आज के दौर में सेल्फ सेंसरशिप जी है बहुत इंपॉर्टेंट है, और खबर चंगी ये पंकी हुआ है। इस मैं तुम एक मिसाल देवा, रिसेंटली मैं के जाए था एक मीडिया हाउस में बैठा था, न्यूज़ आ गई जी, आदमी कह रहे मैं विटनेस हूँ कि ये होया जी, वो जो एडिटर साहब है वो कहते नहीं नहीं एसओ साहब ने अभी कंफर्म नहीं किया। एसओ साहब विटनेस कह रहे कि नहीं मैं अपनी आंखों से, और सीनियर आदमी जो उसी ऑर्गेनाइजेशन का एक सीनियर आदमी वो कहते हैं नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा, ये हुआ ये हुआ। बिल्कुल वो नरेट अपनी स्टोरी करो, वो करते एसओ साहब को नहीं, एसओ साहब जब कंफर्म करेंगे तो तब ये खबर है जी। तो वो चीज़ खबर नहीं है। खबर है कि आपका एविडेंस जो है जी, एविडेंस है बिल्कुल, लेकिन रेस्पेक्टेबल और अथेंटिक एविडेंस। बिल्कुल फॉर मी अगर कोई एविडेंस है जिस पे आप यकीन कर सकते हैं जी कि ये सही है, उसको रिलायबल सोर्स, नॉट सोर्स, कंफर्म जी, एक हो, और दूसरा कि इस मेरी खबर का पॉजिटिव इंपैक्ट की उसी नेगेटिव इंपैक्ट की उसी। अगर पॉजिटिव इंपैक्ट है गोवान जी, मेरा मानना है कि गोवान अगर तेरी खबर देख पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी तय अपने तक गोवान, अगर नेगेटिव है देन थिंक जी कितना नेगेटिव है। अगर तुक लग रहा है कि ये खबर मेरी सोसाइटी वास्ते, मेरी कौम वास्ते, मेरे लोगों वास्ते नुकसान पहुंचा रही है, बिल्कुल गो फॉर स्पॉन्सरशिप नॉट नेसेसरी सेंसरशिप। सॉरी बिल्कुल ये सच गल आख रहे हैं कि मतलब एक जिम्मेवार जर्नलिस्ट, जिम्मेवार अगर खबर नाल कुछ मतलब अपने समाज विच नुकसान हो मतलब ऐसी खबरां बिचों आ गई नहीं सच्ची होंदी खबर, मगर ये होंदा कि असां पता चलदा कि इस नाल नेगेटिव इंपैक्ट दो ग्रुपां भी लड़ाई होसी, बिल्कुल दो मजहबां बिच एक इख्तलाफात पैदा होसे, तो उस उठा ये जरूरी है कि जरूरी नहीं हो न्यूज़ जिस ऐसी खबर जिस नाल ज्यादा नुकसान हो सी वो खबर ही नहीं है, उसको दबाई दी कोशिश कर, वो खबर ही नहीं होती। असी मतलब मैनू अपना तजर्बा है कि असी बहुत बारी इस तरह दी खबरें जड़ी नहीं ऑन एयर करदे से जी। मकसूद साहब तुसी ये दसो ज़बान उता अबूर हासिल होना जर्नलिज्म विच और समाज दी बेहतरी, अगर मैं ठीक तरह नाल अपनी गल अपने नाजरीन तक पहुंचा सकसा तो ताइयां नाजरीन मगो सुन सन उन्हां को कुछ फायदा हो सी। ज़बान ता अबूर हासिल होना जर्नलिज्म विच कितना जरूरी है? देखो जी जिस तरह तुसी हुण गल करदे आसो कि रेडियो जड़ा है, रेडियो दी अपनी क्रेडिबिलिटी है, रेडियो को अज भी लोग सुनते हैं जी। तो बेसिकली यही है कि मतलब जिस वेले तुसी एक एज ए जर्नलिस्ट एज ए रिपोर्टर तुसी कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर दो कि किसी जगह एक्सीडेंट हो गया, कितने लोग मर गए, पूरा डाटा तुसां जमा की थी, पूरा हर पहलू उसका हासिल किया, लेकिन उसके बाद प्रेजेंटेशन है जी, मतलब वही खबर तुसी किस तरह प्रेजेंट अपने सामने नाजरीन तक पहुँचा सो। बिल्कुल तो वो प्रेजेंटेशन वही है, तुसी ज़बान है जी, मतलब तुसा तो लफ्ज़ की जाए, बिल्कुल तुसी अपनी ज़बान भी दे रहे हो, अगर तुसी पहाड़ी भी दे रहे हो कि तुसी पहाड़ी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, बिल्कुल अल्फाज जड़े हैं तो लफ्ज़ ठीक है, बिल्कुल लैंग्वेज जड़ी है वो ठीक है, तुसा स्क्रिप्ट मतलब न्यूज़ स्क्रिप्ट राइटिंग बड़ा मैटर करता है इस बिच कि मतलब तुसी किस तरीके से नाल खबर पे। मैं देखे मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि तुसा स्क्रिप्ट लिखा उस बिच भी देखनी है कि तुसी पहली खबर जड़ी है मतलब वो किस तरह तुसी पहले मतलब जिसे तुसी अखबार बनाते हो हेडलाइन क्या लिख देन, हेडलाइन अखबार जिसे बनाते हो जी, मतलब ताकि स्टोरी समझ आ गया, स्टोरी दा जिस तुसा को समझ आ सी, जिस समझ आ सी, तो वरना बहुत सारे लोग हेडलाइन पढ़ के ही तो उन्हें पता लग जाता कि स्टोरी की है, खबर की है। तो बेसिकली यही है कि लैंग्वेज जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूज़ आइटम जड़ा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हमेशा लैंग्वेज आसान ठीक हो सकी तो अस्ते नाजरीन को भी उस नाल फायदा पहुंच सके, और ये कि आसान लैंग्वेज बिच भी तो गल करनी, आसान लैंग्वेज जड़ा मुगो मतलब मुगो वो था मतलब मुगो
मुहावरे सुना सी वो था नक्के पर भी ज्यादा है बेचारा मकई को गोडी करदा वो रेडियो सुन रहा अगर मैं उसको मतलब उसको टिपिकल डिक्शनरी दे अल्फाज इस्तेमाल कर सा तो वो बेचारा के समझ इस वास्ते लैंग्वेज वो इस्तेमाल करी जेड़ा आम आदमी समझ सकसे सलमा एजाजी तुसी ए दसो कि जेड़े अस्ते कुछ इजे जर्नलिस्ट हैं जिन्हां को ज़बान उतना अबूर हासिल नहीं होता जेड़े लिटरेचर को भी घट जानते मगर मतलब जेड़े वो माइक तो फोना वाले जर्नलिस्ट हैं तो उन्हां को ज़बान का पता भी नहीं होता उनका इंपैक्ट भी गलत पैंदा अस्ते समाज का तो तुसी के इस विच के आखना अपना नज़रिया रखते हो जर्नलिज्म जो डिफरेंट मीडियम्स है मतलब प्रिंट है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है टीवी रेडियो है ये दो चीज़ें जेड़े इत्थे अजकल फिर सोशल मीडिया भी है जी जेड़ी ज़ुबान से नाबलद जिसको उर्दू आसान ज़ुबान न जानने वाले जी फिर वो कोशिश करते हैं कि कि सिंपल लैंग्वेज में जैसे कोई जर्नलिस्ट है उस अगर सिंपल लैंग्वेज में करें ना अपनी नॉर्मल कोई पहाड़ी भी करे कोई कश्मीरी करे कोई उर्दू भी करे अगर वो सिंपल उर्दू उस लैंग्वेज में करे ठीक है जी उस बीच नहीं कि आम लैंग्वेज जो एक आदमी को जर्नलिज्म में प्रेजेंट करे न्यूज़ कोई उसका इशू नहीं मगर इस बीच कोई अपना आप जो जर्नलिस्ट ने अपने आप को दस दिन के में कुछ बढ़ाया जी मैं कुछ टफ वर्ड थोड़ा आखसा जुबान दे तो मैं उस नाल बड़ा बन गया जी उन्होंने वास्ते मैं मशवरा देवां कि नहीं जी जी तुसी वो जुबान इस्तेमाल कर दो तुसी वो कश्मीरी कहावत है करीम ते करीम ये सब कुछ भूल जाते जी एक्चुअली मसले है कि जिन्हें जो उन्हें जुबान अपनी प्रेजेंटेशन इस्तेमाल करनी है सिंपल लैंग्वेज विच ये बाकी टफ लैंग्वेज ना और इस जी टफ लैंग्वेज दसते हैं एक कोई टफ लैंग्वेज ना जी उन्हें पता ही नहीं जुबान का ना जी बिल्कुल उन्हें नाबलद इन जुबान से मगर फिर भी दसते कर दें प्रेजेंट कर दें उस दिन ये है कि उस जुबान का इंपैक्ट बच्चे ते पड़ गए जब निका बच्चा था सुनने वाला है जिसको पता ना होया वो आखता शायद ही सही है शायद ही सही है शायद ही सही है मैं गलत है वो अपनी वो उसको ठीक है वो चीज़ उनको एहतियात उससे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट है जुबान की वजह नाल काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट है उसकी वजह नाल कि असली जी नवी कौम जी है जो उस स्टेज है सीखने स्टेज है उन्हें वास्ते काफ़ी नुकसान दी और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे ना कि जड़ा असीं तो लफज इस्तेमाल करते हैं जी या जड़ा असीं वर्ड इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होंगे सुनने वाले ਉਹ ਅਸਦੀ ਗੱਲ ਕੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਆਖਦੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਸਨ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆਖਸਨ ਇਹ ਵਰਡ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆਖਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗਲਤ ਵਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਸਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਲਫਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਸਾਂ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਸੀ ਉਹ ਅਸਦੀ ਗੱਲ ਕੋ ਸੱਚ ਮੰਨ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਸਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਕੋ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਲਾਣੇ ਗੱਲ की रेडियो थी आकर टीवी थी आकर एग्जांपल देकर अपन सारे को आखता तो आक्सन ये गलत नहीं आक्सन तो इस वास्ते असां उस भी चीज प्रेजेंटेशन भी जर्नलिस्ट को सिंपली की जुबान होता अबूर हासिल जरूरी है अगर वो जुबान जानदा तो उस जुबान को चंगी तरह नाल हो चाहे वो लिटरेचर हो कलम बंद करा या तो वो जरूरी है जी मकसूद साहब ए दसो कि जेड़े अस्ते नौजवान हैं जेड़े अस्ते प्रोग्राम को भी देखते हैं वो सहाफत विच अपना कैरियर अपना मुस्तकबिल किस तरह दिखते हैं क्योंकि काफ़ी लोग सहाफत करना चाहते हैं या फिर इजे भी लोग हैं जेड़े पढ़ लिख का सोचते हैं ना होना सी सहाफत इदार का तुसा को क्या लगता कि सहाफत विच के आस्था मुस्तकबिल है देखो जड़ा काबल साफ़ी होसी जड़ा मेहनती साफ़ी होसी जड़ा मेहनती लड़का होसी जी मेरा तजर्बा जड़ा है कि इस फील्ड विच इन मैं ताई पहले स्टार्ट भी जाके बड़ा नाजुक फील्ड है बिल्कुल इस बीच मेहनत की बड़ी ज़रूरत है बिल्कुल ये नहीं कि वो मतलब कि तुसी आ गए तो साफ़ी बन गए वो नहीं तो इस फील्ड विच मेहनत की बड़ी ज़रूरत है तो मेहनत इस बीच ये मैं दिखा था कि तुसां को इस बीच काफ़ी सफ़र भी करना है बिल्कुल मतलब काफ़ी सफ़र भी हिम्मत और जुर्रत होना ज़रूरी है बिल्कुल इस बीच माइंड ये बढ़ा के होना चाहिए कि मुझको 2 साल 4 साल 5 साल बर्दाश्त करना है बिल्कुल तां वो आगे चल सकता क्योंकि इस वेले जेड़ा डिजिटल सारा सोशल मीडिया आ गया था इस हुण अस दे मतलब जेड़े अस दे मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी चैनल हैं या अस दे अखबारात जेड़े हैं इस ते काफ़ी असर पिया दा बहुत कम लोगों की इस वक्त रिक्रूटमेंट हो रही है इस अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल नहीं है बहुत कम लोग इस तरफ रिक्रूटमेंट हो रही है बहुत कम इवन सैलरी के हिसाब भी बहुत कम स्लैश हो गया था कट हो गया था तो अलबत्ता मैं आखदा कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी चाहिए पॉजिटिव वाइब अंदर रख के आगे बढ़ना चाहिए नहीं मेरा मानना मकसूद साहब आई एम सॉरी टू इंटरप्ट मेरा मानना है कि एक साफी जेड़ा बनदे ना ये गॉड गिफ्टेड होंदे रियल साफी जो है इसको ये असी आखा कि वो बाकी चीज़ें साफी बनने वास्ते पहले उसके पास गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ होनी चाहिए बिल्कुल अगर उसके पास उसको गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ नहीं जी वो साफी नहीं बन सकता
दैट मीन्स जिस तरह पहला पैरामीटर जर्नलिज्म बेच के नोज फॉर न्यूज़, जी बिल्कुल, आपकी नाक में ये ताकत होनी चाहिए कि आप सूंघ सकते हैं कि न्यूज़ कहाँ पे है। बिल्कुल, खबर को ये गॉड गिफ्टेड है, ये आदमी क्रिएट नहीं कर सकते, मेरा मानना है। हो सकता है बिल्कुल, मेरा मानना है गॉड गिफ्टेड है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात फिर आपके पास सब्र होना चाहिए। पहाड़ी बीच तो समय इंटरप्ट कर रहा, पहाड़ी बीच गल कर मैं थोड़ा दुआ है कि इसको सब्र होना चाहिए। बिल्कुल, तो उस तरह दी स्टोरी एक जड़ी है जी, ये लगभग 1 महीना भी कह सकती है एक स्टोरी कंप्लीट करने को। बिल्कुल बिल्कुल, अगर फुल कंप्लीट करने को ये 1 दिन भी हो सकती है, 1 महीना भी लग सकता है। बिल्कुल, इतना सब्र होना चाहिए। अज आस्ता जवान आ गया, अगर उसको सब्र ही नहीं, वो गया मार्केट में 2 आदमी को पूछा, 3 को गया मामला, उस स्टोरी उठी कंपाइल करके फाइल कर सकी, तो उस स्टोरी होती नहीं। जब तक ना उसकी स्टोरी के सारे पैरामीटर्स उसको कंप्लीट होने, उस महीना भी लग सकता है। बिल्कुल, वो चीज़ अपने अस्ता जो नवा जर्नलिस्ट है, इसको सबसे पहले उसके पास सब्र होना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए, और कदे कदे उन्होंने हालतों में उसको जुलना पैंदा जी, जिथे उसको काफ़ी मुश्किलात होंदी। बिल्कुल, उन मुश्किलातों को बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए। मैं एजाज साहब को ऐड कर सकता ये जना आके ना सब्र वगैरह, मैं याद है कि बेसिकली साफ़ी को जेड़े आखदे मतलब कि उन्होंने को सब्र होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन असा इथा देखा ना दुआ मोल के मतलब जैसे स्टोरी को 1 महीना भी लग गया, इथा असा दिखा था साफियां को मतलब जेड़े आजकल ना जेड़े आजकल सोशल मीडिया वगैरह ते आ रहे हैं, ये सिर्फ आखदे कुरे कोई एक्सीडेंट होया यही खबर है, बिल्कुल, कोई आदमी मर गया यही खबर है। इसके बगैर भी बहुत सारे एनवायरनमेंट है, असदा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट ते असं स्टोरी कर सकते हैं, सपोर्ट्स है, सपोर्ट्स है, एनवायरनमेंट है, असदा मतलब एग्रीकल्चर है, हेल्थ है। बहरहाल मकसूद साहब मैं तुसा रोक संगा, माफ़ी चाहना, माजरता अस्ती स्टूडियो दा घड़ी दा वक्त भी हो गया, तुसा दोई मेहमाना दा अपना कीमती वक्त कट के अस्ती स्टूडियो विच आयो, तुस दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, ए आसा अज दा अस्ता पहाड़ी प्रोग्राम दियो अपने मेज़बान अयाज फारूक को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासर। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।